पास में और जनक पहुंचे हैं। जो आजकल बेला दिया जाता है महाराज। परीक्षित महाराज एक बात बताओ, समधि किसे कहते हैं? समधि। अब तुम तो बने गए होगे, अब तो बेटी ने की शादी कर ली होगी और लड़कन की शादी कर ली होगी। समधि किसे कहा जाता है? और आज इस कलयुग में महाराज समधि रूठ जाता है। जब लड़का की शादी होती है तो समधि रूठ जाता है महाराज। तुम्हें समधि महाराज दशरथ के पास में जनक पहुंचे तो हाथ जोड़ करके बात गई है कि महाराज, और हमारी बेटी है ना, जो आज तुम्हारे बेटाओं के साथ में विवाह हुआ है, आज के बाद में आप ही इनके माता पिता हो। चाहे भले ही हमारी बेटियों से कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, क्योंकि अज्ञान है, अभी इन्हें ज्ञान नहीं है। तो दशरथ जनक को समझाने लगे हैं कि महाराज, आप जो आप हो वो हम हैं और हम हैं वो आप हो। समधि सम्माने बराबर कहते हैं, सम्माने बराबर, और हे माने प्रेम कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है सम और धी। तो दशरथ ने कहा कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। उसी समय जनक रो रहे हैं, दशरथ समझा रहे हैं, आपकी बेटी है, हमारी भी बेटी है, आप चिंता न करो, कभी किसी बात की शिकायत नहीं आएगी। और उसी समय माँ जानकी की जब विदा होने लगी है तो मैया अपनी बेटी के पास में पहुंची है, रोने लगी है। और जब रोने लगी है तो माँ सीता समझा रही है कि मैया, बेटी को तो पराए घर ही जाना पड़ता है, बेटी पराए, और ऐसा कोई माता पिता नहीं होता है, चाहे भले ही कितना भी पैसा वाला हो या गरीब हो, बेटी अगर 4 होंगे और बेटी अगर 1 होगी, उसे भी पराए घर जाना पड़ेगा। तो माताओं, तुम एक बात बताओ, जो जब विदा होती है ना, विदा होती है तो ये पानी क्यों पिलाया जाता है? जो विदा होती है तो पानी पिलाया जाता है या नहीं पिलाया जाता है? और जो पानी अगर बच रहे वो गाड़ी के पहिए पर चढ़ा देते हैं, ऐसा ही है। तो वो पानी क्यों पिलाया जाता है? रोत रोत का प्यास लगने लगते हैं। देखो परीक्षित महाराज, हर बात का आप हमेशा याद रखना, कोई न कोई बात में कुछ न कुछ छुपा जरूर होता है, छुपा होता है। कहते हैं कि ये कल बताया था मैंने, गूथ की परंपरा कहां से चल रही है? हम और आप तो बाद में पैदा हुए, ये हर चीज देवी और देवताओं से चली है, उसके बाद में हमने और आपने निभाई है। जो परंपरा है वो तो निभाई रहे, और हर चीज में छुपा होता है। मैया सीता की जब वो विदा हुई है ना, तो मैया जल लेकर के आई अपने हाथों में, और माँ जानकी के पास में पहुंची सामने और कहने लगी, सीता आज आप हमारी इस जनकपुरी को छोड़ करके जा रही हो, और पानी को हाथ में लिया, एक बात कही है, इस जल की तुम्हें सौगंध है, जब तुम अयोध्या में जाओ तो सास और ससुर की बड़े प्रेम के साथ में सेवा करना, और पति का दुख और सुख में हमेशा साथ देना। चाहे पति कैसी भी आपत्ति विपत्ति में आ जाए, लेकिन अपने पति का कभी साथ मत छोड़ना। कहते हैं महाराज, अगर आजकल की कोई होती, हमारी माता अगर कोई भी होती तो पति का साथ छोड़ देती, लेकिन सीता ने और भगवान प्रभु श्री राम के साथ में वन वन में ठोकरें खाई थी, कोई नहीं रहता। और जो कह देती तुम ना सही दूसरो सही, दूसरो ना सही तेसरो सही, पर तुम्हारे संग कहां तक मैं रोई है? और कहते माता पिता के संस्कार हुआ करते, अगर माता पिता तुम्हारे अच्छे ही संस्कार अगर अच्छे देंगे तो बेटी हमेशा अच्छा ही काम करती है, अकेला चल करके। बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो, 200 रुपए 20 किलो गेहूं।